सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, ओ आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुविधा मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम
आपके चरणों में। बता दिया करो यार, कागज से मरवा रहे हैं। सभी भक्त अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जय राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो चक्षुषुद्रोजायतः श्रोता प्राणमुखारघृणमजायतः अधरार्थिकमा। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप दे तारती। जगाने वाला हरे धाम यही, हरे धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरे धाम यही, हरे धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे सारती। कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति कीर्त पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर रही है दुख हरने, ये सुख कर रही है दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप दे सारथी। शीतली गणमा शीतली त्वं जगन्माता शीतली त्वं जगद्गुरु शीतलाय नमो नमः। द्यौः शान्ति अग्निजगं शान्ति रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति पृथिवी शान्ति सर्वगं शान्ति सामाय शान्तिर्भवतु। हस्त्योर्गं दीपं दर्शयामि। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धिर्प्रकाशं च दीपज्योतिर्नमस्तुते। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनो यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जी सो जय जय माखन चोर। श्री माखन चोर भगवान की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी की जय हो। जाहर वीर बाबा की जय हो। संत समाज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। महादेव भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। गोकुलनाथ की जय हो। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री खिल
मिलन बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अकारण करुणा भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदत विड़िंदत पीतांबरधारी नंद नंदन ब्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी प्रभु प्रेमी जन मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणों की कृपा से हर कार्य सुलभ हो जाता है, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम नमन और वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। जहाँ भगवत कथा होती है वहाँ देवता अपने स्वर्ग को छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में विराजमान होकर के कथा का आनंदोपान करते हैं। तो समस्त देवी देवताओं के चरणों में मिलकर के हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के जो माध्यम बने हुए हैं, जाहर पीर बाबा की परम उपासक श्री गोरेदास बाबा जी और उनके पूज्य गुरुदेव की कथा प्रांगण में मंच पर मंचासीन है, ऐसे संतों को प्रणाम। बंधुओं, अगर संत मिल जाते हैं तो भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। इस धराधाम पर कुछ ब्राह्मण भी हैं जिन ब्राह्मणों के मुखार मंडल से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं और वेद के मंत्रों के भगवान आधीन होकर के प्रकट हो जाते हैं। ऐसे विद्वत ब्राह्मणों को व्यास पीठ से अनेकों बार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के वाम अंग में विराजमान मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु, जिनके हस्त कमलों में माता सरस्वती नित्य विराजित रहती हैं, ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को नमन नमन और वंदन है। सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए समस्त कथा के प्रेमी जन जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए अपने सुख वैभव को छोड़ करके कथा पांडाल तक आए, उन सभी श्रोताओं का मान सम्मान और वंदन। आप सबके हृदय में भगवान राधे श्याम को देखते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोर पानी। विगत दिनों से कथा का YouTube और Facebook के माध्यम से जो लोग घर बैठे कथा का आनंदोपान लाइव प्रसारण श्रवण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का मान और सम्मान। आइए आप कथा से जुड़ जाइए। और आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व इस शरीर रूपी घर में काम क्रोध मद लोभ रूपी जो कूड़ा भरा हुआ है,
इसको भगवान नाम मार्जनी से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। 2 मिनट अपने मन को भगवान नाम संकीर्तन में लेकर के चलते हैं। नवद्वारी पूरे देही, इस 9 दरवाजे रूपी घर को भगवान नाम रूपी मार्जनी से काम क्रोध मद लोभ रूपी कूड़े को बाहर निकालते हैं और हरि की कथा का श्रवणोपान करते हैं। आइए अपने तन को, अपने मन को, सबको भगवती राधा रानी को समर्पित करते हैं। हे लाडली जो, ये जीवन अनमोल है और ये हमने बेमोल ही गमा दिया। अब जितना निकल गया सो तो निकल गया, लेकिन अब जितना बचा है वो बस आपके चरणों में निकले, ऐसी कृपा करें। श्री राधे जय राधे राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे के। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण साया की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे के। तेरी बिगड़ी
जीवन के अंधियारों में, तेरे जीवन के अंधियारों में, तेरे जीवन के अंधियारों में, तेरे जीवन के अंधियारों में, बन के रोशनी तुझको ये रे, मुझको आए नया रास्ता दिखा दे, चरणी रजे श्यामा प्यारे की, नया रास्ता बता देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरणी रजे राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। हरि बोल। भरोसा है अगर सच्चा रे, भरोसा है अगर सच्चा रे, भरोसा कर सच्चा उठा के फर्श से ये तुझको, ये अरसों पर बिठा लेगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज चरण रज जय हो, खिलन बिहारी सरकार की, जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा का आनंदोपान श्रवण पान करें। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। कल कथा को कहां पर विराम दिया गया था? आपने कल कथा को श्रवण किया तो कल कथा कहां पर विराम हुई थी? हाँ हाँ बता दीजिए जिसको पता हो। अच्छा किस किस को पता है कि कल कथा कहाँ विराम हुई थी? हाथ खड़े खड़े। एक दो। कहने का मतलब किसी को नहीं पता। ये बहुत जरूरी बात है कि भाई आप कथा सुन रहे हैं तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कथा कहाँ पर विराम की गई। कल कथा में आप सभी ने सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद आदि श्रवण किया और उनकी झांकी का दर्शन किया। परीक्षित जी महाराज जंगल में गए और जंगल में आखेट खेल रहे थे और आखेट खेलते खेलते बड़ी जोर की प्यास लगी। जल की याचना करने के लिए
दूर सामने एक कुटिया बनी है और जिस कुटिया में समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित दौड़े दौड़े गए और जाकर के जल मांगा, लेकिन उस समय समीक ऋषि तपस्या में विराजमान थे और समीक ऋषि को नहीं पता है कि सामने कुटिया पर कोई जल मांग रहा है। वो परीक्षित को क्रोध आ गया, अच्छा मैं यहाँ जल मांग रहा हूं और तुम वहां तपस्या में पाखंड फैला रहे। तो परीक्षित ने निकाला अपना बाण, बगल में एक मरा हुआ तक्षक सर्प पड़ा था। बाण की नोक से तक्षक सर्प को उठाया और उठाकर के समीक ऋषि के गले में डाल अपमान कर दिया संत का। और ये अपमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके सिर पर सोने का मुकुट है और उस सोने के मुकुट में कलयुग बैठा हुआ। और जब जब आदमी के सिर पर कलयुग बैठा होता है तो आदमी फिर पाप ही करता है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता पड़ा कि मेरे पिता समीक के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है, सर्प डाल दिया है। तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। गंडकी नदी पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। गंडकी नदी का जल अंजलि में ले लिया और श्राप देने लगी। जिस किसी भी व्यक्ति ने मेरे पिता समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उस व्यक्ति को श्राप देता हूँ। इसी सर्प के डसने की वजह से ठीक 7वें दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादो तक्षकः सप्तमी हनि दंसयति चुकुलारंभ चेदितो मे मया ध्रुवम्। इति लंघित मर्यादा, जिस आदमी ने इतनी बड़ी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है उसे मैं श्राप देता। और श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े अपने पिता समीक के पास आए। पिताजी क्षमा करना, पुत्र के होते हुए पिता का अपमान हो जाए ये कहाँ गवारा है। लेकिन चिंता मत करो, जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैंने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने नेत्रों को बंद किया, आखिर पता तो पड़े कि किसने मरा हुआ सर्प डाला है। और नेत्र बंद किए तो अपने ही राज्य के राजा परीक्षित की छवि सामने आ गई। समीक के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अरे श्रृंगी, ये तूने क्या कर दिया? अरे ये तो अपने ही राज्य का राजा परीक्षित है। ये रोज हमारे गले में फूलों की माला डालता था, आज सर्प की माला डाल दी तो श्राप दे दिया। संतों का ऐसा स्वभाव नहीं होता। ये रोज अपने मुखमंडल से हमारे लिए स्तुति करता था, आज इसने अपने मुख से हमको गालियां दे दी तो आपने श्राप दे दिया। अरे ये परीक्षित रोज मेरे चरण दबाता था, आज इसने उन हाथों से सर्प डाल दिया तो तुमने श्राप दिया। संत का ऐसा स्वभाव नहीं होता है। संत का स्वभाव तो ठीक नदी के समान होता है। जिस प्रकार नदी अच्छाई को भी बहा करके ले जाती है,
बुराई को भी बहा करके ले जाती है। ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है। बुद्ध यघात सहहि गिर कैसे, ओखर के बचन संत सही जैसे। तुलसीदास बाबा ने चौपाई में लिखा है, बुद्ध अघात सही गिर कैसे, ओखर के वचन संत सही जैसे। बारिश की बूंदों को पृथ्वी मैया सहन करती है, ठीक ऐसे ही खल कहते हैं जो लोग पापी हैं, दुष्ट हैं आदि के, खल के वचन संत सही जैसे। चलो अब कोई बात नहीं, तुमने परीक्षित को श्राप दे दिया, अब कम से कम परीक्षित को बता तो दो कि उसकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। तो श्रृंगी ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया, जिस शिष्य का नाम है गौरमुख, और वो गौरमुख नाम का शिष्य गया और जाकर के कहा, राजन परीक्षित, आपको ठीक 7वें दिन बाद मरने का श्राप लगा है। परीक्षित के नेत्रों से आंसू आ गए। ओहो, संत के समान भला और दयालु कौन हो सकता है? इतना बड़ा पाप करने वाले आदमी को तो तत्क्षण मृत्यु दंड दे देना चाहिए, लेकिन संत की दयालुता तो देखो, मुझे 7 दिन की मोहलत दे दी। अरे भैया, संतों का यदि कोई अपमान कर रहा है, मैंने संत का अपमान किया है और इतना बड़ा पाप किया है, तो मुझे तत्क्षण मृत्यु का दंड मिलना चाहिए था। लेकिन संत बड़े परमार्थी होते, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सब प्रेम सुबानी। संतों का ऐसा स्वभाव है। गौरमुख नाम के शिष्य ने बता दिया तो परीक्षित के आंखों से आंसू आए और तत्क्षण परीक्षित ने अपने सोने के आभूषण उतार दिए, पीले वस्त्र धारण कर लिए, चरणों में पादुका पहन ली और परीक्षित चल दिए अपनी मुक्ति का यत्न ढूंढने के लिए। लेकिन परीक्षित की जो पत्नी है इरावती, वो रोने लगी। स्वामी, आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूं? और यहाँ पर इरावती परीक्षित से वैसी ही बात कह रही है जैसी बात सीता जी ने राम जी से कही थी। जब राम जी जंगल को जा रहे थे तो सीता जी ने राम जी से कहा था, जी अविनो देह नदी विनो बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो यहाँ पर परीक्षित ने स्पष्ट कर दिया, देवी ये व्यर्थ का क्रोध और व्यर्थ का विलाप मत करो। क्यों? इस सृष्टि का नियम है, जो आया है सो जरूर जावे। देवी, अंतर सिर्फ इतना है कि कोई 10 दिन बाद जाता है, कोई 10 महीने बाद जाता है, तो कोई 10 साल बाद जाता है। आखिरकार जाना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। देवी, ये व्यर्थ का विलाप मत करो, ये मोह माया के फंदे मत उलझाओ। सृष्टि का नियम है, जो आता है तो वो जाता है।
प्रभु श्री राम आए चले गए, भगवान कृष्ण आए चले गए, और आगे कल की प्रभु आगे भी चले जाए। जब भगवान आता है और भगवान चला जाता है तो हम और आप किस खेत की मूली। परीक्षित को वैराग्य हुआ और सब कुछ छोड़ छाड़ करके परीक्षित चल दिए हरिद्वार की पावन भूमि में। और सामने जो व्यक्ति मिलता है परीक्षित उससे केवल एक ही प्रश्न करते हैं, भैया जल्दी मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी होनी हो उसे पता पड़ गया हो, फिर उस आदमी को क्या करना चाहिए? बड़े बड़े ऋषि महात्मा मिलते हैं और परीक्षित रोकर के कहते हैं, प्रभु जी जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो वो आदमी क्या करे? तो कोई तो कहता है कि आधे जल में खड़े हो जाओ और अखंड तपस्या करो। कोई कहता है कि भैया हमने अब तक जितना जप किया है उस जप का संकल्प करके आपको दे देंगे, आप उसको ले लो। कोई कहता है अब तक हमने जितना दान दिया है उस दान का जितना पुण्य है परीक्षित वो तुम ले लो। लेकिन कोई भी सटीक उपाय नहीं बता पा रहा है कि जल्दी मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए। और परीक्षित दौड़े दौड़े सुक्रताल भूमि में नीचे बैठ गए। हजारों ऋषि महात्मा बैठे, भृगु वशिष्ठ अंगिरा पुलह पुलस्त क्रतु चम्यन आदि, और उन हजारों ऋषि महात्माओं के नीचे परीक्षित बैठे। और परीक्षित की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और यहाँ पर हजारों ऋषि महात्मा कह रहे हैं, अरे परीक्षित उस श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप देकर के बड़ा बुरा किया। श्रृंगी ऋषि को तुम्हें श्राप नहीं देना था। परीक्षित मंद मंद मन ही मन में मुस्कुराए और बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे महात्माओं, अरे ऋषियों, मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप नहीं दिया है, मुझे तो श्रृंगी ऋषि ने आशीर्वाद दिया। क्यों? अगर मुझे श्रृंगी ऋषि श्राप नहीं देते तो आज मुझे एक साथ हजारों महात्माओं के दर्शन नहीं होते। ये तो संत श्रृंगी की कृपा है, उनके श्राप की वजह से मुझे आज अनेकों संतों के दर्शन हो रहे। और यही बात माता अहिल्या ने कही थी विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र ने कहा, अरे अहिल्या, तेरे पति गौतम ने तुझे श्राप देकर के बड़ा बुरा किया, जो तू आज पत्थर की बनी बैठी है। तो वो अहिल्या आंखों से आंसू बहाती बोली, विश्वामित्र जी, मुझे मेरे पति गौतम ने श्राप नहीं दिया है, मेरे पति गौतम ने मुझे आशीर्वाद दिया। क्यों? मुनि श्राप जो दीना ओ अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल। अगर मुझे मेरे पति श्राप नहीं देते तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन मुझे नहीं होते। ये तो मेरे पति के श्राप की कृपा है कि आज मुझे राम के दर्शन हो गए। तो बंधुओं, कभी कभी श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। तो परीक्षित रो करके बस सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, भृगु वशिष्ठ अंगिरा पुलह पुलस्त आदि से, हे महात्मन, बस इतना बता दो कि जल्दी मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए। भगवत दर्शन कैसे होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी,
तो यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि बैठे और एक संत कहने लगे, अरे राजन, मात्र 7 दिन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? हो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ओ जन्म जन्म मोहे जतन कराए, अंतरम कहे आवत नाहि, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ओ अंतराम कही आवत नाहि। एक संत बैठे थे, परीक्षित, मात्र 7 दिन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? अरे जन्म जन्म निकल जाते हैं और भगवान आवे आवे नहीं आवे, और तुम 7 दिन में ही भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? अच्छा, ये चौपाई बड़ी विशिष्ट है। इस चौपाई के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि अंतराम कहीं आवत नहीं। कहने का मतलब ये है, जन्मों जन्मों तक तपस्या करो और मरते समय राम आवे आवे नहीं आवे। एक अर्थ तो ये है। और एक दूसरा अर्थ है, अंत राम कहीं आवत ना। जो लोग मरते समय अंत में एक बार राम कह देते हैं, फिर वो लोग धरती पर नहीं आते। अंत राम कही आवत ना। एक बार मरते समय यदि राम कह दिया तो जन्म और मृत्यु का चक्कर कट जाता है। क्यों? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदमी का बार बार जन्म होता है और बार बार मरण होता है, और जननी जठरे शयन, बार बार मृत्यु की शैया पर शयन करना पड़ता है। लेकिन अंत राम, ऐसे लोग मरते समय राम कह दे तो फिर आवत ना। जननम और मरणम, इन ये सब चक्कर कट जाते हैं। तो परीक्षित विराजमान है और रो रही है कि कोई तो उपाय बताओ। और वहीं परीक्षित जी के बगल में हजारों ऋषि महात्माओं के बीच में देव ऋषि नारद बैठे। और नारम ददाति इति नारद। नारद जी का बड़ा सरल स्वभाव। नारद जी तो मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राज। नारद जी चलते फिरते तीर्थ राज, संत है नारद। तो नारद जी ने परीक्षित को रोते हुए देखा। परीक्षित का दुख नारद जी से देखा नहीं। हजारों ऋषि महात्माओं के बीच में से नारद जी खड़े होकर के दौड़े दौड़े गए सुखदेव जी के चरणों में बैठे और सुखदेव जी से जाकर के कहा, सुखदेव जी आपको पता है अपने राज्य का एक राजा है जिसका नाम है परीक्षित, और उस परीक्षित को 7 दिन बाद मरने का श्राप लगा।
हे सुखदेव जी, मैं नारद ये चाहता हूँ कि आप चल कर के उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया पहले तो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, और जब संत का अपमान किया है तो दंड भी भोगना पड़ेगा। नारद जी महाराज चाहते हैं कि सुखदेव चल कर के परीक्षित की मुक्ति कराएं, लेकिन सुखदेव जी जाने का नाम नहीं ले रहे। और नारद जी संत हैं, और संत तो हर जगह से मार्ग निकाल लेते। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है सुखदेव जी आप मत जाओ, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। और नारद जी बड़ा सुंदर प्रश्न सुखदेव जी से करते हैं। प्रभु, एक अंधा आदमी रोड पर चल रहा है, और उस रोड पर गड्ढा बना हुआ है, और बगल में एक आंखों वाला आदमी बैठा है। अब नारद जी कहते हैं अब आप बताइए सुखदेव जी, वो अंधा आदमी गड्ढे में गिरने वाला है, और बगल में आंखों वाला आदमी बैठा है, उस नेत्रों वाले आदमी का क्या धर्म है, क्या क्या है? सुखदेव जी कहते हैं नारद, उस नेत्रों वाले आदमी का यही धर्म है कि उस अंधे आदमी को गड्ढे में गिरने से बचा ले। नारद जी ने दौड़ के सुखदेव का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, इस समय परीक्षित अंधा है, और उसके सामने मृत्यु रूपी गड्ढा है, और इस समय आप नेत्रों वाले बैठे थे। अब आपका फर्ज है कि परीक्षित को मृत्यु रूपी गड्ढे में से गिरने से बचा लिया। और ऐसे शब्द जब सुने सुखदेव मुस्कुरा गए, और मुस्कुरा करके चल दिए आज परीक्षित की मुक्ति ही कराने के लिए। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानो निजलावतुष्टो आनेक्षणिंगो। हरिद्वार में शुक्रताल की भूमि में जैसे ही परीक्षित जी महाराज आए, हजारों संत महात्मा खड़े हो गए, और परीक्षित जी के जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो हजारों संत महात्मा खड़े हो, और खड़े होकर के सुखदेव जी के चरणों में बहने वाली रज को वो संत अपने माथे से लगाने लगे। और कोई संत तो अपनी दाढ़ी से सुखदेव जी के मार्ग को साफ कर रहे। सभी संत खड़े होकर के परीक्षित से कहने लगे, अरे परीक्षित, अगर अपनी मुक्ति चाहते हो, अगर भगवत दर्शन चाहते हो, तो देखो वो सुखदेव आ रहे हैं, दौड़ करके सुखदेव के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारी मुक्ति अवश्य ही करा देंगे। और परीक्षित जी महाराज दौड़े गए। जाकर के परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया और नीचे बैठे, चरणों को जल से धोया, चरणामृत पान किया। उसके बाद परीक्षित ने सुखदेव से एक ही प्रश्न किया, अहो वयम वद्यम ब्रह्मन् क्षतसे व्याकृत बंधवः कृपया तिथिरूपेण भवादिव स्थिरकृतः। परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु आज मैं धन्य हो गया,
मेरी मृत्यु का भले ही कारण मेरा श्राप बना हुआ है, लेकिन आप जैसे संत मेरे यहाँ चल करके आए तो मैं कृतार्थ हो गया। और परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मेरा एक ही प्रश्न है, बरीयान निस्पृति प्रश्न कृतौ लोके हितम द्रुपा आत्मवित सम्मन्ता श्रोतव्यादच्छया। एक ही प्रश्न है। सुखदेव जी जल्दी मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सुखदेव कहते हैं, परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न पूरे संसार का है। क्यों? केवल तुमको 7 दिन बाद मरने का श्राप नहीं, ये श्राप सबको लगा। एक बात बताऊं, परीक्षित जी महाराज को 7 दिन बाद मरने का श्राप था, और यही 7 दिन बाद मरने का श्राप सबको लगा। क्यों? क्योंकि दिन 7 ही होते। कोई मंगलवार को जाता है, कोई सोमवार को जाता है, कोई बुधवार को जाता है। ये श्राप सबको लगा। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन तक तुम्हें मृत्यु छू नहीं सकती। लेकिन हम लोग क्या करें? हमें तो हमारी अगली एक क्षण की भी नहीं पता है कि हमें मृत्यु कब घेर ले, और तुम्हें 7 दिन तक मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। और परीक्षित ने जब ऐसी विनती करी कि प्रभु अब मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए, तो यहाँ पर सुखदेव बड़ा सुंदर उपाय बता रहे हैं। सुखदेव वही उपाय बता रहे हैं जो उपाय वास्तविक रूप में मुक्ति का मार्ग है। अतः पृच्छामि संसिद्धिर योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य यतजार्थं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम्हें जल्दी मरने का श्राप लगा है, तो ऐसा करो, सबसे पहले हृदय में से काम क्रोध मद लोभ अभिमान इस सब को निकालो। और ये बात सुखदेव यहाँ पर परीक्षित से कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ को निकालो। और यही बात हनुमान जी महाराज रावण से कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, रावण तुम्हारे शीश तो 10-10 हैं, लेकिन एक भी शीश की बुद्धि काम नहीं कर रही। अरे राम बड़े दयालु हैं, अगर अभी भी आप मोह अभिमान आदि को त्याग दोगे तो प्रभु राम आपको क्षमा कर देंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक सो कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तुम अभिमान। ये हनुमान जी कह रहे, रावण ये काम क्रोध अभिमान आदि सबको बाहर निकाल दो और निर्मल मन हो जाओ, तो राम तुम्हें क्षमा कर दे। और यही बात सुखदेव परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित हृदय का अभिमान निकाल दो, निर्मल मन हो जाओ, क्रोध लोभ आदि से दूर हो जाओ और आसन पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बताता हूं। और बड़ा सुंदर मार्ग बता रहा है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खो। श्वास
पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास को आवन होए ना हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपनी हर एक श्वास पर प्रभु का नाम स्मरण करने लग जाओ। अगर आप आज भी वृंदावन में जावे तो वृंदावन में एक केली कुंज नाम का स्थान है, वहां पर एक बाबा रहते हैं जिनका नाम है राधा मोहन बाबा। वो बाबा अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए हैं कि कम से कम 10-20 वर्ष हो गई वृंदावन को छोड़ करके कहीं बाहर भी नहीं गई, और उनके स्थान का नाम केली कुंज है। वहां पर वो इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं कि अपनी हर एक श्वास पर राधा 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 ये कहने का प्रयास कर आज भी विराजमान है। आप जाइए दर्शन की, और उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और डॉक्टरों ने उनसे मना कर दिया है, लेकिन तुलसी भरोसे राम के पर्वत पे दोनों किडनी खराब है, लेकिन राधा रानी की कृपा से, भगवान के भजन की कृपा से वो आज भी वृंदावन में जीवित विराजमान। तो परीक्षित विराजमान हो और यही कहा कि अपनी हर एक श्वास पर प्रभु का नाम लेना प्रारंभ करो। क्यों? ये शरीर किराए का है और ये श्वास किराए की है। न जाने ये श्वास कब रुक जाएंगी और न जाने कब प्राण निकल जाएंगे। क्यों? कलिकाल कुठार लिए खड़ा, तन नम्र सी चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, और अंत समय पहली नहिली। भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिली नहीं। और सुखदेव विराजमान हुए हरिद्वार में, शुक्रताल की भूमि है, बट वृक्ष है, सुखदेव बैठे हैं और परीक्षित कथा सुन रहे। और ये कथा कौन से महीने में हुई? भादों के महीने में। भादों के महीने में सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। एक बात बताऊं, ये भादों का महीना बड़ा पवित्र है। भादों के महीने में ही भगवान कृष्ण आए। भादों की रात अंधेरिया में और ले लियो जन्म कन्हैया। तो भादों की रात में कृष्ण आए, भादों की रात में बलराम जी आए, और भादों में ही भगवती श्री राधा रानी आई, और भादों में ही वामन भगवान का जन्म हुआ, और भादों में ही श्री सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई। बड़ा पवित्र भादों का महीना। और अब परीक्षित अपनी मुक्ति का यत्न ढूंढ रहे हैं। और बंधुओं, एक बात बताऊं, हमको और आपको भी अपनी मुक्ति का यत्न ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कुछ क्षण की धरोहर है और ये न जाने कब हमसे छीन ली जाए। तो हमको और आपको भी संतों की संगति आदि से अपनी मुक्ति का और परमात्मा के प्रेम का मार्ग ढूंढना चाहिए। हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। हरि बोल, थोड़ा हरि का हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा हरि का भजन मुक्ति का
ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। वो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति आत्मा का मैं छूट जाएगा। भक्ति आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी चापन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। श्री राम। और कलयुग में तो भगवान ने मुक्ति का मार्ग इतना सरल कर दिया है कि यह कलयुग का परम प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा ये सरल साध करता है हरि बोल श्री राम। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई यत्न कर ले। मुक्ति का कोई यत्न